हाय छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। देखिए, हम लोग जब मानभूम पढ़ रहे थे तो रामगढ़ राज्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन अब रामगढ़ राज्य की स्थापना के बारे में एक पर्सनल वीडियो, अलग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अलग प्रैक्टिस सेट, जिसमें केवल रामगढ़ राज्य से हम 15 क्वेश्चन शामिल किए हैं। ठीक है, कि रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी तो उससे संबंधित 15 क्वेश्चन हम उसमें शामिल किए हैं। तो उसी के बारे में आज लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है जो मानभूम में पूछे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जैसे देखिए, रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ए में है सिंहदेव सिंह, बी में है फणिमुकुट राय, सी में है बागदेव सिंह और डी में है एनीनाथ शाहदेव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे प्रत्येक बार सही आंसर जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद 5 सेकंड का टाइमर लगता है, उसी तरह से इसमें भी लगेगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट जैसा इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जैसे आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर डाल सकते हैं, या अगर पेन पेपर लेकर के बैठे प्रैक्टिस करने तो वहाँ पे भी जो आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब ये आंसर देता है तो वहाँ पे क्लिक करिए और देखिए आपका कितना नंबर आता है। कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करिए कि आपका इस टॉपिक से कितना नंबर आया है, ताकि पता चल सके कि आप जो है कितना इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बागदेव सिंह। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बागदेव सिंह। देखिए, सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह दोनों भाई थे। ठीक है, और दोनों मिल करके रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे, लेकिन राजा जो बने थे वो पहली बार बागदेव सिंह बने थे, इसीलिए राजा को ही संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि बागदेव सिंह ने स्वतंत्र रामगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, तो 1368, 1468, 1268 या 1568। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1368। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बागदेव सिंह के बड़े भाई का क्या नाम था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है जयदेव सिंह, बी में है सिंहदेव सिंह, सी में है रामदेव सिंह और डी में है कामदेव सिंह। तो आप लोग को अभी बताएं कि बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह दोनों भाई थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहदेव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह किन राजाओं के सामंत थे? ठीक है, यानी कि एक दूसरे राजा के अंदर सामंती का काम करते थे। तो कौन से राजा ऐसे थे? ठीक है, कौन वंश के राजा थे जिनके अंदर ये सामंती का काम करते थे? तो ऑप्शन ए में चेरो राजाओं के, बी में है रक्सैल राजाओं के, सी में है सिंहवंशी राजाओं के और डी में है नागवंशी राजाओं के। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंशी राजाओं के। ठीक है, यानी कि नागवंशी राजाओं के अंदर जो है ये सामंती का काम करते थे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, बागदेव सिंह ने सबसे पहले किस परगने पर अधिकार किया था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 परगना दिया हुआ है। पहला है कर्णपुरा परगना, बी में है पलामू परगना, सी में है खड़गडिहा परगना और डी में है पंचेत परगना। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा परगना था जहां पर ये कब्जा किए थे? ठीक है, जहां पे अपना अधिकार किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णपुरा परगना। ठीक है, कर्णपुरा परगना पर ये कब्जा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्णपुरा के बाद बागदेव सिंह ने कुल कितने परगनों पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, यानी कि कर्णपुरा पर तो किए थे, उसके बाद जो है कुल कितना परगना इनके अंदर थे, इनके अधीन में था? तो ए में 18 परगना, बी में 21 परगना, सी में 24 परगना, डी में 25 परगना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 21 परगनों पर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, 21 परगना इनके अधिकार के अंदर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, ए में है बादम, बी में है सिसिया, डी में है, ये उर्टा लिखा हुआ है लेकिन उर्दा होगा। ठीक है, उर्दा और डी में है रामगढ़। तो सही क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सिसिया। ठीक है, पहली बार कहाँ राजधानी बनाए थे? सिसिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिसिया के बाद रामगढ़ राज्य की राजधानी किसे बनाया गया, यानी कौन से स्थान को बनाया गया? तो ए में है बादम, बी में है इचाक, सी में है पद्मा और डी में है उर्दा। ठीक है, तो सिसिया के बाद रामगढ़ राज्य का जो राजधानी स्थानांतरित हुआ था वो उर्दा हुआ था। कहाँ? उर्दा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? इस तरह का प्रश्न देखिए, ये जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे नागवंशी राजधानियों से संबंधित हो चाहे रामगढ़ राजधानियों से संबंधित हो।
क्रमवार पूछता है कि पहले कहाँ था, उसके बाद कहाँ था, उसके बाद कहाँ था, ठीक है। तो इसमें रामगढ़ की राजधानियों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे सिसिया, फिर बादम, फिर उर्दा, फिर रामगढ़। बी में दिया हुआ है सिसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़। सी में दिया हुआ है उर्दा, सिसिया, रामगढ़, बादम। और डी में दिया हुआ है बादम, सिसिया, उर्दा, रामगढ़। तो देखिए पहले ही राजधानी जो हम लोग बोले हैं सिसिया, तो यहाँ पे सी और डी ऐसे ही छट जा रहा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड भी अगर लगाते हैं तो ए और बी जो है इसी में से कोई एक होगा। तो हम लोग ये भी देखे हैं कि पहले सिसिया है फिर उर्दा है, 2 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो पहले सिसिया और बादम ए में है तो ये भी छट गया, बी में है सिसिया और उर्दा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी ही होगा, ठीक है। पहले सिसिया है, फिर उर्दा है, फिर बादम है, फिर रामगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी लगाना होता है जब जिसका आंसर हमको क्लियरली पता नहीं होता है, ठीक है। उर्दा के बाद रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की गई, ठीक है। तो ए में है सिसिया, बी में है कर्णपुरा, सी में है बादम और डी में है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी पिछला क्रमवार अगर आप देखे थे तो याद अगर होगा तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बादम स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार रामगढ़ राज्य के अंतिम राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो अंतिम पूछा जा रहा है, तो ए है पदमा, बी है रामगढ़, सी है बादम और डी है इचाक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो इतिहास से जो जानकारी मिलती है इससे यही पता चलता है कि अंतिम राजधानी जो है वो रामगढ़ थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह द्वारा स्थापित राज्य की प्रकृति कैसी थी, ठीक है। तो ए में है ब्रिटिश के अधीन, बी में है मुगलों के अधीन, सी में है स्वतंत्र राज्य और डी में है नागवंशी राजाओं के अधीन। तो आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि ये स्वतंत्र रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र, ठीक है, किसी के अधीन नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह नागवंशी राजाओं के अधीन किस पद पर थे? तो अभी शुरू में ही इसका जो है आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, बस इस क्वेश्चन को पलट दिया गया है, ठीक है। तो ए में सेनापति, बी में मंत्री, सी में सामंती और डी में है दीवान। तो अभी प्रश्न था कि किस राजाओं के अंदर सामंती का काम करते थे? नागवंशी। अब यहाँ पूछ रहा है नागवंशी, सिंहवंशी, बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह दोनों जो है नागवंशी राजाओं के अंदर किस पद पर थे? तो सामंती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा स्थान प्रारंभिक तौर पर रामगढ़ राज्य की राजधानी नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि सिसिया भी रहा है, उर्दा भी रहा है, ठीक है, बादम भी रहा है, लेकिन खूंटी का राजधानी के बारे में ऐसा कोई चर्चा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बागदेव सिंह द्वारा सबसे पहले विजित कर्णपुरा मूल रूप से क्या था, ठीक है। यानी कि पहली बार जो जीते थे कर्णपुरा तो मूल रूप से क्या था? एक नदी थी, एक परगना था, एक जनजाति थी, ठीक है, या एक राजधानी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अभी आप लोग इसके पहले देख चुके हैं कि यह एक परगना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परगना। इसमें पहले अभी क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार जीती गई कौन सी परगना थी, तो उसमें आंसर था कर्णपुरा परगना। तो कर्णपुरा मूल रूप से क्या हो गया? एक परगना। और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो जेएसएससी और जेपीएससी का तैयारी करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,